श्री राम महाराज काय भी ना बात को सुन बाबू तो से उठे क्या तुम्हें पता नहीं है? अखंड तो बोलता है जीजी के बराबर चुप मंत्रा मंत्रा गाना कैसे चले लेकिन हो तो दासी बोल भाई इसको दे बोले जरा सा महारानी तो नहीं है तू, हो तो दासी फटी को संग्रह चौकी को फटी को उनका आगे काल भूजा कुछ की बात है आपके भगवान। अरे भगवान आजी राज तिलक गोरे जी को राज्य तिलक युवराज पद को ठीक हो राम जी को तो राम जी को ना ये काय हो वो काय हो तो काय तो चलो बीमार था तो बड़जी राजा जी को न गायो दे हम राजा जी को न राजा जी तो बया नहीं है अब वो काय इस्तीफो देर नया राजा जी बड़ा बड़ा छ राम ने राजा बनाया राम राजा बड़ा बड़ा छ जिसमें उत्सव बना रहे थे खुशियां बना तू भी खुशियां बना राम कैसा राजा बन गया तो पे खून बनाओगी मारा भरत को होता था मारा भरत को होता था राम राजा डांडी खाओ श्री राम महाराज अमीर कान मन हस गए असरानी। मंत्रा क्या हुआ मुझे बता तो सही तू आज इतने उदास क्यों है? देख ना मारा कलेजा ने ठाम छोड़ दी मेरा कलेजा ने ठाम छोड़ दिया अरे हुआ क्या है तू मुझे बता तो सही। कैरान काल भरपूर दीन लखन सिख मन मोरे। हे सखी अरे तू तो बहुत बढ़ कर बोलने वाली है, तू तो बहुत बातें करने वाली है, फिर आज ये कैसी शक्ल बना रहा हो? तो मेरी बात ध्यान से सुन, जिसने तुझको धमकाया हो मैं उसका शीश कटा डालूं। चलती हो जुबान अधिक जिसकी वाजिब बदन से खिंचवा दूं। ऐसी शकल बनी तेरी क्यों तूने बाल बिखेरे। मैं पूछ रही दासी तुझसे ये कैसे लक्षण तेरे। ये कैसा वेश बना रखा है? अरे खुशी का मौसम है, तू सही सही बता हुआ क्या है? बता मंत्रा बता। समय राम तू मुझे सत्य सत्य बता। श्री रामचंद्र महाराज लक्ष्मण शत्रुघ्न सबसे कुशल से तो है ना, तूने ऐसा क्यों वेश बना रखा है मंत्रा? राम ही कुशल को ना राम की कुशल पूछेगी फिर भी उनकी पूछेगी सारी राम सारे कुशल के राम तो मुझे सबसे प्रिय है। तू पूछती है ना राम की कुशल, तो राम के अलावा और कुशल है किसकी? यहाँ अयोध्या में और सुखी है ही कौन? हाँ क्यों ऐसा क्या हो गया मंत्रा? क्या होगा तेरे को कुछ पता नहीं है? मुझे तो कुछ भी पता नहीं है। मुझे पता रहेगा, यहाँ पड़ी पड़ी आराम करती रहती दिन भर, कुछ पता थोड़ी थोड़ी। अयोध्या में जाके देख कैसे खुशी का माहौल हो रहा है, कैसे लोग उत्सुक हो रहे हैं, खुशी मना रहे हैं। पता नहीं है तुझे कुछ भी? आखिर लेकिन हुआ क्या है? मुझे भूत विदेशन सोच पड़ी रहना अच्छा लगता है, सोचती है राजा मेरे बस में है, पुत्र को तो विदेश भेज ही दिया, खुद यहाँ पड़ी पड़ी आराम करती रहती है। अरे तो इसमें मेरा क्या हित है? ये बाहर जाके देख बाहर क्या हो रहा है। राजा मुझे राजा 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 है ना, नको मुझे वो मेरी सबसे प्रिय सखी है, मैं तेरी बात मानती हूँ, मुझे सत्य बता, परंतु इस वेश में तुम मुझे अच्छी नहीं लगती है। सही बताइए क्या वेश बना रखा है मंत्रा? क्या भेष बना वाला करी जो संक्रांत बंसियान मारा लगता गबुलिया खात खात में जाकर गाली मैंने तो आज पूछी थी मैं काय हुए रे भैया कैसा नाच रहे थे, पर तेरे जो मारा चारों मेरी छूटियां मेरी छूटियां बता मंत्रा बता। अब फिर बाद में पूछी ना
ये बोले क्यों मैं उठा लूँ सिगरेट तो प्रेम से पूछी थी ये काहे का नीत उन्हें राजा बना रहे थे महाराज हाँ युवराज युवराज कर गए बना रहे थे ये ये तो बड़ी खुशी की बात है। अगर श्री रामचंद्र राजा बन रहा है तो वो तो मेरा सबसे प्रिय है। इसमें तुझे दुख किस बात का हो रहा है मंत्रा? हाँ थारा भी खुशी थे राम राजा बने सुदिन सुमंगल दायक सोई और इसमें तेरे को इतना क्यों पश्चाताप हो रहा है? वो दिन तो बड़ा ही सुमंगल और शुभदायक होगा जिस दिन मेरे श्री राम का राज तिलक होगा। राज तिलक जो सा कि यदि तेरा कहना सत्य है और श्री रामचंद्र को यदि कल राज तिलक मिले तो है सकी मैं बड़ी प्रसन्न हूँ। आज तू मांग जो तू मांगेगी मैं तुझे वही दूंगी। ओहो प्राण यह शुभ संवाद सुनाने के बदले में शुभ श्रृंगार ये ले। कल राज तिलक त्योहार है तो दासी उपहार में हार ये ले। क्या बोली ना भरत सफल बता कि इस प्रसन्नता और खुशी के अवसर पर तुझे शोक किस बात का हो रहा है? दुख किस बात का हो रहा है? एक बार आस सब भूल अब अछूते जीव धर रोजे सुना राम राजा बनेंगे जिससे तेरे को खुशी हो रही है हाँ प्रसन्नता होगी। रघुकुल की तो यही सुहावनी रहती है मंत्रा कि बड़ा भाई राजा बनता है और छोटे भाई सेवा करते हैं। इसमें तुझे दुख किस बात का है? दुख कैसा है ये हाँ कौन दुख देने वाला है? हाँ तुझे दिखाई नहीं दे रहा है तू तो राम के प्रेम में अंधी हो रही है हाँ मुझे दुख देने तू की सोच किसकी के औकात है मंत्रा? सोचती है ना कि राम राम तुझे बहुत प्रेम करता है और तू भी राम को बहुत प्रेम करती है वो बात पुरानी हो गई पहले करता था अब नहीं मेरे लिए तो अभी भी वही बात है मंत्रा। तो पता नहीं तेरे को किस बात का दुख हो रहा है। श्री राम का राज तिलक हो रहा है वह तो बहुत बड़ी खुशी की बात है। और यदि कुछ तुझे दुख कारण बता किस कारण से दुखी है तू बता। हे रानी मुझसे तेरा दुख नहीं देखा तू तो दिन रात यहाँ पर पड़ी रहती है तो राम की माता कौशल्या देख कितनी चतुर है एक ही बार में उस नागिन ने सारा पासा अपने बस में कर लिया हाँ कौशल्या दीदी हाँ ओहो ओहो कौशल्या दीदी तो मुझे हमेशा ही सम्मान देती है। हाँ, कौशल्या दीदी बड़ी बड़ी तेरी कौशल्या दीदी की सुन देख तुझे पता है राम के राजा बनने की चर्चा कब से चल रही है तो यही समझती है कि राजा मेरे बस में है भरत को जो ननिहाल में भेजा है अरे मंत्रा लेकिन हुआ क्या है? कारण बता क्यों विष के बीज बो रही है अभी तुझसे किसने तेरी मति मारी है? हे राम भरत दोनों समान दोनों ही मेरी पाँखें हे एक वृक्ष की शाखा दो दोनों नयनों के तारे बड़े कर हैं तो फिर राम भरत से बढ़कर है मेरी नजरों में तो दोनों बस एक से बढ़कर हैं। यदि राम का राज तिलक है तो बड़ी खुशी की बात है। इसमें तुझे दुखी नहीं होना चाहिए। बता तू पता नहीं किस कारण से इतनी दुखी है। हे रानी सुनना ही चाहती है ना तो सुन बता मंत्रा। यदि राम राजा बन गया तो सोच ले तेरे लिए विपत्ति का बीज बो दिया गया है कौन बोएगा विपत्ति का बीज?
तेरी दीदी, इसको दीदी दीदी कर रही है ना, वो कौशल्या, तो अपने आप को हाँ उसकी सोच या दाह तू समझती नहीं है। तू तो सीधी है, भोली भाली है, लेकिन वो बहुत चतुर और गंभीर है। उसने सारा दाव चल दिया एक ही बार में। तेरे पूत को, भरत को ननिहाल भिजवाने में उसी का हाथ है, और एक ही दिन में सारा खेल खेल कर राजा से बात मनवा ली, और राम को कल ही राजा बन, जो अगर राम राजा बन गया एक बार लेख खिंचा दे देती हूँ तेरे को लिख। महिष पटरानी समझती है ना, जैसे दूध में से मक्खी निकाल के फेंकते हैं ना, वैसे ही फेंकती जाएगी। हाँ, ये कैसी घर फोड़ी बातें कर रही है? जो सत सहित करो सेवा। यदि तू और तेरा पुत्र दोनों मिलकर के कौशल्या की और सबकी सेवा करेगी ना, तभी इस महल में रहेगी, नहीं तो तेरी कोई कदर नहीं की, यहाँ से निकाल के भगा दी जाएगी। होती है ना, मिट्टी की भी बुरी होती है, मिट्टी की भी। हाँ, तो गार की भी बुरी होती है, और कौशल्या जैसी चतुर, तेरी हालत खराब हो जाएगी, हालत। लेकिन मुझे दासी कौन बना सकता है? ये दासी कौशल्या बनाएगी। वो तू समझती है ना कि बहुत सीधी है, कौशल्या सीधी नहीं है, वो अपना उल्लू सीधा करती है। हाँ। कैसे? बता मंत्र। सीधे सीधे पर में उसको पता है कि राजा केकई को बहुत प्रेम करते हैं, कहीं भरत को राजा न बना दे, तो उसने भरत को ननिहाल में भिजवा दिया, और अब पीछे से राजा से अपनी बात मनवा ली। कल ही राजा बना देंगे राम को, और फिर तू उसके नीचे वो बनेगी राजमाता, और तू बनेगी उसकी दासा। सुन तो महलों में रहेगी, नहीं तो नहीं रह सकेगी यहाँ पर। किसी की भी दम नहीं है मंत्रा जो मुझे दासी बनाए। लगता है अब तेरी बात थोड़ी थोड़ी मेरी समझने में आई समझनी है। पड़ेगी, पता है ना, जैसे कद्रू हे मंत्रा, कद्रू को विनीता ने दुख दिया था ना, वैसे ही तुझे भी कौशल्या हालत खराब कर देगी केकई। हे सखी, बता मंत्रा क्या कारण हो सकता है? क्या कारण हो सकता है तुम्हें पता नहीं? मैं हित की बात करती हूँ तो मुझे ही डांटती हो, मुझे ही घर फोड़ी। अपने चलतन आज लगे अनबन। मुझे जहाँ तक ज्ञात है मैंने कभी भी किसी का बुरा नहीं कहा, और यदि तेरा कहना सत्य है तो फिर किस पाप के कारण विधाता ने मुझे ये दुख दे दिया? अस कस कह कोई उपाय बता। जन्म भर पीहर में रह जाऊं या जहर खाकर मर जाऊं, लेकिन हे सखी मैं सोच की सेवा कभी नहीं करूंगी। बता, मुझे कोई उपाय बता सकती? अरे हे रानी, मरने की क्यों बात करती है? जीतने की बात कर, जीतने की। राम को राजा नहीं बनने देंगे, और तेरा भरत राजा बन जाए, मैं ऐसा उपाय तुझे बताऊंगा। तुई वरदान भूपत मारो। अब मुझे झूठे सपने क्यों दिखाती है? कल प्रातः भोर होते ही राजा श्री रामचंद्र को राज तिलक दे देंगे, फिर एक रात में ही क्या हो सकता है मंत्रा? हाँ? एक रात में तो ले आ सकती है, एक रात में तो तू समझती क्या है? बता, उपाय बता मंत्रा। उपाय? मेरी बात मानेगी तो बताऊं? हाँ? मेरी बात माननी पड़ेगी। मंत्रा सुनो, मैं समझ गई, दासी सच तेरा कहना है। हो जहाँ सोत का राज, वहाँ सुख से कब होता है। मान लिया तू मेरा भला चाहती है, तुझको मेरी चिंता है, खुद को कुछ नहीं चाहिए।
बता राजा अपना निश्चय बदले दासी व सुंदर मैं भूल थी तूने वह पर्दा हटा दिया होती है सोती सदा बेरिन आखिर तूने ये बदला लूंगी वह कर न सकेगी मन मानी हर युवराज बनेगा भरत लाल ये ठन मैंने मन में जानी। और राजा अपना निश्चय बदले ऐसा उपाय तो मुझे बता, क्योंकि तू तो जानती है मैं तो दाया बाया कुछ भी नहीं जानती है। मुझे कौन मेरे साथ बुरा कर रहा है कौन अच्छा कर रहा है। हे सखी तू तो बुद्धिमानी बुद्धिशील है, मुझे उपाय बता अब मैं क्या करूं। हाँ सही बात, आप तो बहुत सीधी हो। है राजा के पास धरोहर है। वरदान हाँ भूल गई। हाँ कुछ कुछ याद आ रहा है सखी। अरे राम खाई को रोई छोड़। कहा था एक बार मेरे से क्या कि देवासुर संग्राम में जब असुर और देवताओं का युद्ध हुआ था तो महाराज दशरथ इंद्र की सहायता के लिए गए थे और वहां पर वो घायल हो गए थे और तुम उनका रथ चला रही थी। हाँ सखी याद आए तो नहीं याद कौन गए भी। बता वरदान बता क्या दिए थे क्या नहीं दिए बता दो सखी। बार तेने सहायता करी थी उनकी, फिर तू उनका रथ सुरक्षित निकाल कर सेना में से बाहर ले आई। हाँ सखी फिर तूने उनकी दवा पट्टी की और जब महाराज होश में आए तो उन्होंने देखा कि मुझे सब कुछ याद आ गया और दो वरदान दिए थे, लेकिन अब एक रात में क्या हो सकता है तो अरे उपाय बता। एक रात में एक पल में तो ले आ सकती है ले तेरे पास तो एक रात है। एक रात तो बहुत होती है। दो वरदान राजा ने तेरे को देने के लिए कहा था और तूने कहा था कि महाराज जब मुझे आवश्यकता होगी तब मांग लूंगी कि तेरे भरत को अयोध्या का राज तिलक अवश्य अवश्य मैं मेरे भरत को राज तिलक दिलाऊंगी। हुई ना इच्छा पूरी। पहला वर मैं यही मांगूंगी। पहला वर यही, अब दूसरे में थोड़ी पिघल मच जाना है ना। बता बता हाँ दूसरा वरदान तुझे मांगना है कि राम को 14 वर्षों के लिए अयोध्या से बाहर निकालकर वनवासी के भेष में जंगल भेज दिया जाए। राम को वनवास हाँ राम को वनवास एक का परंतु क्यों सही सुना। तेरे से यूं ही कह रही हूँ बता क्या कैसे इस बात को बनाऊं तो मुझे समझा तो सही। राम को वनवास के लिए इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि राम ने अयोध्या की पूरी प्रजा पर ये सब देखने आए हैं ना जो ये राम को राजा बनाना चाहते हैं। अच्छा। और सब चाहते हैं कि राम राजा बने और यदि भरत को राजा बना दिया गया हाँ परंतु अपनी शक्ति दिखाने के लिए राम को भुलाने के लिए 14 वर्षों का राम का वनवास जरूरी है। हाँ ये तो तूने राजनीति की बात कही मंत्रा। और है सकी एक बात मैं तुझसे बोल देती हूँ, जब राजा से ये दोनों वर तू मांगे तो उन्हें राम की शपथ अवश्य दिला देना। राम की सौगंध। हाँ नहीं तो हाँ कुछ भी हो सकता है। ठीक है सखी। जब तक राजा विश्वास में न आए और राम की सौगंध न खाए तब तक तू मुँह से अपने वचनों को बाहर ना निकाल। हे सखी अब देख मैं किस प्रकार रातों रात मेरे पलड़े को भारी करती हूँ। हे मंत्रा ये मैंने ठान लिया कि मेरा भरत ही राजा बनेगा और श्री रामचंद्र 14 वर्ष के लिए वन चला जाएगा। हे सखी अब मैं मेरी बात मनवाने के लिए देख मैं क्या करते हूँ। बहती को धन्य है धन्य है धन्य है तू मुझ बहती के लिए एक संसार भय जात
भय से अधारा। हे सखी तू मेरे लिए सब कुछ है। मेरे इसके लिए कोप भवन को जागे हूँ। हे सखी अब तू चिंता मत कर, मैं यहाँ से सीधे कोप भवन को जाती हूँ और मैं मेरे भरत लाल को राज तिलक दिलवा कर ही रहूंगी। बस, आगे ना समझ में बुरी बात, समझ जाओ में आ गई सखी। जाओ।